रीडर्स विल बिकम लीडर्स एक बहुत ही शक्तिशाली और सच बात है। दुनिया के सभी सफल लोग, बिल गेट्स, एलन मस्क, वॉरेन बफेट और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सभी बड़े रीडर्स रहे हैं। तो आज हम ऐसी ही 5 पावरफुल बुक्स के बारे में जानेंगे जो आपका जीवन बदल सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लिस्ट में सबसे पहले बुक है द सीक्रेट या रहस्य। द सीक्रेट या रहस्य रोंडा बर्न द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध आत्म सहायता सेल्फ हेल्प या सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक है। इस किताब का मुख्य सिद्धांत आकर्षण का नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आभार की शक्ति, द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, बिलीव्स है, जो बताता है कि हमारी सोच, हमारे विचार और भावनाओं का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके अनुसार हमारी सोच एक चुंबक की तरह है, जैसी हमारी सोच वैसा आपका जीवन, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अगर हम सकारात्मक विचार रखते हैं तो हम सकारात्मक प्रभावों को आकर्षित करेंगे। इसके विपरीत नकारात्मक विचार नकारात्मक परिणामों को आकर्षित करते हैं। द सीक्रेट्स में कई वास्तविक जीवन की कहानियों का उल्लेख किया गया है। यह पुस्तक आपके लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और आपके सपने को पूरा करने की प्रेरणा देती है। लिस्ट में दूसरी विश्व प्रसिद्ध किताब है आपके अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ यूर सबकॉन्शियस माइंड, जिसको लिखा है जोसेफ मर्फी ने। यह किताब बताती है कि हमारा अवचेतन मन कितना शक्तिशाली है और कैसे हम इसे अपने जीवन को बदलने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। इसमें बताया गया है कि हमारा मस्तिष्क 2 भागों में बटा हुआ है, चेतन यानी कॉन्शियस और अवचेतन यानी सबकॉन्शियस। चेतन मन वह है जिससे हम सोचते हैं और तर्क करते हैं, लेकिन अवचेतन मन हमारी आदतों, भावनाओं और विश्वासों को नियंत्रित करता है। अगर हम अपने अवचेतन मन को सही निर्देश दें तो यह हमें सफलता, स्वास्थ्य और समृद्धि दे सकता है। यह एक बीज की तरह काम करता है, जो विचार आप इसमें बोते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाता है। यह एक चुंबक की तरह कार्य करता है, जो आपके विचारों और विश्वासों के अनुरूप चीजों को आकर्षित करता है। अगर आप अपने अवचेतन मन में नकारात्मक विचार डालते हैं तो आपका जीवन भी वैसा ही बन जाता है। इसमें कई उदाहरण दिए गए हैं जिसमें यह बताया गया है कि कैसे पॉजिटिव थिंकिंग, बिलीव से कई लाइलाज बीमारी भी ठीक हो सकती है। आपके पास पैसा एंड वो सब आ सकता है जो आप चाहते हैं। बस आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में यह विश्वास दिलाना होगा कि जो भी आप चाहते हैं वो आपके पास आ रहा है और वो आ जाएगा। लिस्ट में तीसरी बुक का नाम है 48 लॉज ऑफ पावर, जिसके ऑथर हैं रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन ने 48 लॉज ऑफ पावर या ये कहें 48 शक्तियों के नियम में रॉबर्ट ग्रीन ने उन नियमों का वर्णन किया है जो प्रभावी बनने, शक्ति प्राप्त करने और खुद को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। इसमें दिए गए नियम यह बताते हैं कि दुनिया अच्छे इंसान बनो और मेहनत करो से नहीं चलती। असली ताकत उन्हीं के पास होती है जो स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। यह किताब आपको बताती है कि लोग कैसे पावर गेम खेलती है, कैसे दूसरों का इस्तेमाल करती है और कैसे ताकत बनाए रखते हैं। अगर आप खुद को बचाना और आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है। हर जगह पॉलिटिक्स और माइंड गेम्स होते हैं, चाहे वे ऑफिस हो या बिजनेस। द 48 लॉज ऑफ पावर आपको सिखाएगी कि कैसे अपने विरोधियों से आगे बढ़ा जाए और सफलता पाई जाए। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, लीडर्स हो, मैनेजर हो, स्टूडेंट हो, जॉब सीकर हो, कोई भी जो सक्सेस चाहता हो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हो तो यह किताब आपके लिए है। लिस्ट में 4th बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन होजल। साइकोलॉजी ऑफ मनी न केवल पैसे के बारे में आपके सोचने के तरीकों को बदल देगी, बल्कि आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने वित्तीय जीवन को बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम अपने पैसे के साथ बेहतर निर्णय ले सकते हैं और धन संपत्ति के पीछे का असली मनोविज्ञान क्या है। इस पुस्तक में कई महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे भाग्य और जोखिम, लक एंड रिस्क, वाई वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन्स फाइनेंशियल डिसीजन, वित्तीय निर्णय का सम्मान करें, वाई नेवर इनफ, चक्रवृद्धि की शक्ति, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग, रिस्क एंड हाउ टू चेक दैट यू हैव इनफ मनी एंड व्हेन टू स्टॉप, जो वित्तीय सफलता और व्यक्तिगत संतोष के बीच के संबंध को स्पष्ट करते हैं। अगर आप भी धन संपत्ति के मनोविज्ञान को समझना चाहते हो तो यह किताब आपके लिए है। लिस्ट में 5वीं बुक का नाम है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, आप जो सोचते हैं वह हमेशा सच नहीं होता, जिसके ऑथर है जोसेफ ग्वेन। जोसेफ साइकोलॉजी और लाइफ फिलोसफी के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने जीवन में आने वाली मानसिक बाधाओं और हमारी सोच की प्रक्रिया को समझने के लिए ये बुक लिखी है। इस किताब का मुख्य संदेश है कि हमारी सोच ही हमारे दुख और समस्याओं की जड़ होती है। हम अक्सर अपने विचारों को 100% तक सच मान लेते हैं,
लेकिन यह किताब हमें बताती है कि हमारी सोच हमेशा सही नहीं होती, हमारे विचार हमेशा सही नहीं होते हैं और उन्हें समझने का सही तरीका क्या है। जोसेफ हमें बताते हैं कि थिंकिंग, या ये कहें कि ओवर थिंकिंग इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। बहुत ज्यादा या हमेशा सोचते रहना हमारी परेशानी का कारण बन सकती है। जोसेफ हमें यह भी बताते हैं कि थॉट्स और थिंकिंग में क्या डिफरेंस है। ये थी आज की 5 पावरफुल बुक्स जो हर इंसान को अपनी लाइफ में कभी ना कभी जरूर पढ़नी चाहिए। आपने इनमें से कौन सी बुक पढ़ी है और उससे आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट्स करके हमें जरूर अपने थॉट्स शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और बुक समरी के साथ, तब तक पढ़ते रहें और बढ़ते रहें, क्योंकि बुक्स कैन चेंज आवर लाइफ। थैंक्स एंड टेक केयर।